बच्चों, यदि किसी एक पूरे दिन आपको पीने के लिए पानी ना मिले, खाना बनाने के लिए और विभिन्न कार्यों के लिए भी आपको पानी ना मिले, तो सोचिए वो दिन आपका कैसा गुजरेगा। आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, है ना? आप सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और मानव के लिए जल के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं। सोचो, यदि पीने के लिए पानी ना हो और पशुओं के लिए खाने के लिए घास ना हो, कृषि की सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध ना हो, तो क्या ऐसे स्थान पर जीवन संभव है? निश्चित तौर पे ऐसे स्थानों पर जीवन संभव नहीं है। हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी की बहुत कमी होती है और ऐसे स्थानों पर जितनी वर्षा होती है उससे अधिक वाष्पीकरण होता है, यानी जितनी बारिश पड़ती है उससे कहीं अधिक पानी भाप बनकर उड़ जाता है और ऐसे स्थानों को शुष्क प्रदेश कहा जाता है। और ऐसे स्थानों में वर्षा की तुलना में वाष्पीकरण कहीं अधिक होता है। बच्चों, इन्हें रेगिस्तान और मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है ना? आपने सुने होंगे ये नाम। जब कभी आप रेगिस्तान या मरुस्थल शब्द सुनते हैं तो हमारे सबके दिमाग में एक चित्र उभर आता है, बहुत गर्मी और दूर दूर तक फैली हुई रेत। लेकिन जरूरी नहीं है कि मरुस्थल हमेशा गर्म और रेतीले ही हो। मरुस्थल ठंडे और बर्फीले भी हो सकते हैं, यानी मरुस्थल गर्म और रेतीले भी हो सकते हैं और ठंडे और बर्फीले भी हो सकते हैं। गर्म स्थान वाले जो मरुस्थल होते हैं उन्हें उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है और जो कम तापमान वाले मरुस्थल होते हैं उन्हें शीत मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। और आज के पाठ में हम जो गर्म तापमान वाले उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों का ही अध्ययन कर रहे हैं। एक बार हम सबसे पहले इनकी अक्षांशीय स्थिति और विस्तार के बारे में जानते हैं, यानी उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश किन अक्षांशों के मध्य स्थित हैं और महाद्वीपों पर इनका विस्तार कहां-कहां तक है। बच्चों, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश पूरे उष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर पाए जाते हैं, यानी मरुस्थलीय प्रदेश पूरे उष्ण कटिबंध में 0 से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच इनका विस्तार है और ये महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर स्थित हैं। एक बार नजर डालते हैं कि इन महाद्वीपों पर ये कहां-कहां पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में सोनारान और एरिजोना मरुस्थल, दक्षिणी अमेरिका में आटाकामा, अफ्रीका का सहारा और कालाहारी मरुस्थल, एशिया में अरब तथा थार मरुस्थल और ऑस्ट्रेलिया में महान विक्टोरिया मरुस्थल। ये हैं कुछ उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के नाम। आइए मानचित्र पे इनकी स्थिति को देखते हैं। ये है उत्तरी अमेरिका का एरिजोना मरुस्थल, ये है दक्षिणी अमेरिका का आटाकामा मरुस्थल, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल और यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल जो है वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में सबसे बड़ा मरुस्थल है। एशिया में है अरब मरुस्थल और थार का मरुस्थल और ऑस्ट्रेलिया में ये है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। उसके अतिरिक्त बच्चों आपको यहाँ पर 2 मरुस्थल और दिखाई दे रहे होंगे, ये है पैटागोनिया और यहाँ पर गोबी मरुस्थल। ये दोनों ही मरुस्थल शीत मरुस्थलीय प्रदेशों में आते हैं, यानी ये वाले जो मरुस्थल हैं ये शीत मरुस्थलीय प्रदेश हैं। आप जानते हैं यहाँ की जलवायु के बारे में। जैसा कि अभी हमने जाना था कि उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में वर्षा से अधिक वाष्पीकरण होता है, इसलिए ये प्रदेश शुष्क होते हैं। शुष्क माने यहाँ पर मिट्टी में भी नमी की कमी होती है और यहाँ पर वायु में भी काफी कम आर्द्रता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बहुत तेज रेतीली आंधियां चलती हैं। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है और जो वर्षा होती है वो सामान्यतः 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है और जब वर्षा होती है तो उसके साथ तेज हवाएं चलती हैं और तूफान आता है, यानी वर्षा कम होती है और जब होती है तो उसके साथ तेज आंधी और तूफान भी आते हैं। उसके अतिरिक्त ऐसे स्थानों में दैनिक तापांतर बहुत अधिक होता है। दैनिक तापांतर माने दिन और रात के तापमान में काफी अंतर पाया जाता है। दिन जहां बहुत अधिक गर्म होते हैं उसकी तुलना में रातें बहुत अधिक
ठंडी होती हैं। इसी प्रकार ऐसे प्रदेशों में वार्षिक तापांतर भी काफी होता है। वार्षिक तापांतर यानी गर्मी और सर्दी के तापमान में काफी अंतर पाया जाता है। गर्मियां बहुत गर्म होती हैं और सर्दियां काफी ठंडी होती हैं। कुछ स्थानों पर जो तापमान होता है गर्मियों में वो 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में तापमान जो है वो कई स्थानों पर शून्य से भी नीचे चला जाता है। तो आप देख सकते हैं ना बच्चों कि मरुस्थलीय प्रदेशों में, खासतौर से उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में दैनिक और वार्षिक तापांतर में कितना ज्यादा अंतर होता है। इसीलिए यहाँ की जलवायु शुष्क और विषम होती है। अब आप सोचिए कि जिस स्थान पर वर्षा बहुत कम हो रही हो, जहाँ की मिट्टी में नमी की मात्रा बहुत कम हो, वहां पर किस प्रकार की वनस्पति विकसित होगी। बच्चों, मरुस्थलीय प्रदेशों की जो जलवायु होती है वो वनस्पति के विकास के अनुकूल नहीं होती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पाई जाती है जो कि सूखे का सामना करने के लिए अनुकूलित हो, यानी ऐसी वनस्पति जिसमें कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण हो जो कि सूखे का सामना कर सकते हो। तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों की जो वनस्पति है उनमें कुछ ऐसे विशिष्ट गुण हैं जो उन्हें सूखे का सामना करने में मदद करते हैं। जैसे जो वहां पर वनस्पति पाई जाती है उनकी जो जड़ें होती हैं वो काफी लंबी होती हैं, वो नीचे जमीन में गहराई में जाकर नमी प्राप्त करती हैं। उसके अतिरिक्त यहाँ जो वनस्पति पाई जाती है उनमें वाष्पन को कम करने के लिए पत्तियों का अभाव होता है, या फिर पत्तियां अगर होती हैं तो वो बहुत छोटी, मोटी और चिकनी होती हैं। किस प्रकार की? या तो पत्तियों का अभाव या पत्तियां छोटी छोटी, चिकनी और मोटी होती हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ पेड़ पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। किस लिए? जिससे कि पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन को कम किया जा सके, पानी के नुकसान को कम किया जा सके। और इन पेड़ पौधों की जो तना होता है वह काफी मोटी छाल वाला होता है और कई बार यह हरा होता है, जिससे कि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी करता है, अपने अंदर पानी को संचित भी रखता है और प्राणी के ह्रास को रोकता भी है। और बच्चों, यहाँ पाई जाने वाली मुख्य वनस्पति है खजूर, बबूल, सेहुड़, नागफनी, ताड़ आदि।